सिलसिला हिंदू कुश में फैली वादी यासीन मुनफरिद है, बहुत मुनफरिद है। कहा जाता है कि यासीन वादी का असल नाम यसन था, यानी वादी यसन जो बाद में यासीन कहलाया। ये वादी गिलगित से 148 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वादी यासीन अपने अंदर एक जहान रखती है, ट्रैकर्स के लिए इंतहाई पुरकशिश है। वादी गिजर की इस वादी में भी साफो शफाफ पानियों की बोहतात है। वादी यासीन के शुरू में ही एक जगह आती है जिसका नाम ज़ियारत है। यहाँ रॉक्स एंड रिवर जैसी खूबसूरत जगह है। दरिया किनारे रॉक्स एंड रिवर अपने मुनफरिद खानों, मेहमान नवाजी और बिल्कुल फितरी लैंडस्केप के हवाले से शोहरत रखता है। आइए दरिया के किनारे नाश्ते की मेज पर कुछ मकामी दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं। पस मंजर अगर ये हो, यानी पानी का बहाव हो और एक खूबसूरत सी आवाज़ मुसलसल आ रही हो पानी के बहाव की, और एक दरिया है जो कि बहता जा रहा है और ख़ूबसूरत आपको आवाज़ भी आ रही है, हवा भी चल रही है, तो ये तो पस मंज़र हुआ। और जो पेश मंज़र है, यानी मुझसे जो आगे का मंज़र है, उसमें अगर इतनी ज़बरदस्त किस्म की लोकल डिशेज़ हों तो मेरे नहीं ख्याल कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो सकती है। और ये ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ हैं या ये जो जहतें हैं ज़िंदगी की खूबसूरती की, ये इससे आपको गिलगित बल्तिस्तान बहुत नवाज सकता है। इसके दामन में इस तरह की ढेरों चीज़ें हैं। मेरे साथ इस वक्त दानिश बैठे हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त अतीक बैठे हुए हैं। थोड़ी सी इनसे बात करेंगे नाश्ता करने से थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये नाश्ता लेके आए और अमेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं इसमें। इसमें से एक चीज़ जो अतीक मुझे बहुत ही, यानी कल जब मैंने नाश्ता किया था तो मेरे जहन में था कि मैं नाज़रीन को ज़रूर बताऊंगा, वो है मतलब शहद जैसी एक चीज़ है, शीरीनी, ये वाली चीज़। ये क्या है? ये असल में सर दूध को हम एक मलमल के कपड़े, दूध कहते हैं, ठीक है, उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसका रस निकालते हैं। आपने मलमल के कपड़े में उस सारे को डाल के उसके बाद उसको करके इस तरह रस निकालते हैं। फिर वो उस रस को हम उबालते हैं, इतना गाढ़ा करते हैं, बस अपने हिसाब से ठीक और वो करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं। हाँ, उसमें कुछ मजीद शुगर तो नहीं ऐड करते? नहीं, इसकी अपनी मिठास, इतनी ज़्यादा मिठास, ज़बरदस्त। हाँ, ये कम से कम 3-4 घंटे में बनती है। स्लो आंच पे बनाते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाते हैं, हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है। और ये ऐसी आला चीज़ है कि मतलब इसमें मैंने इसको कल मिक्स करके खाया था, ये जो मलाई होती है इसके साथ भी, और इसको शहद के साथ तो फिर पता नहीं क्या हो जाता होगा, लेकिन ये है कि खुद ही शहद से ज़बरदस्त है। दानिश, आपने डेवलपमेंटल स्टडीज़ में क्या मास्टर किया? मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है सर। ठीक है जी सर। तो क्या सीखा आपने अपने टूरिज़म सेक्टर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? सर टूरिज़म के हवाले से तो फ़िलहाल तो यासीन जो है ये इनिशियल स्टेज में है, तो जो एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिकरदू या हुंजा देखें, क्योंकि सिकरदू में अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रहे हैं तो वहाँ से इंटरनेशनल टूरिस्ट का फ़्लो बढ़ गया है। अभी यहाँ पे तो इस तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़े पहले फैसिलिटीज़ का इशू था, लोग थोड़ी इनको काउंसलिंग नहीं थी टूरिज़म के बारे में कि टूरिज़म में कितना पोटेंशियल है, ये कितना मतलब कि इकॉनमी में को बढ़ाने में रोल अदा कर सकती है। लेकिन अभी लोगों में शऊर आया है तो वो थोड़ा, ताकि टूरिस्ट के लिए मुख्तलिफ जगहों में, जैसे हम लोगों ने हट्स बनाया है, कई कैंपिंग साइट्स बना रहे हैं, तो ये बना के अपने लिए एज इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह गेज़र में बहुत पोटेंशियल है टूरिज़म के लिए। आप मैं तो बल्कि हैरान हूँ दानिश कि अगर आप गिलगित से टोटल ट्रैवलिंग टाइम देखें तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और फिर आपका सारा ट्रैवल इतना खूबसूरत है कि जैसे अनचल है ना, उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो उसके आगे तो कोई, और ये गिलगित को आप मेरे ख्याल में 10-15 मिनट में आप अनचल क्रॉस कर जाते हैं, उसके आगे ब्यूटी है, उसका बोरियत है ही नहीं। और हाँ, मुख्तसर सफ़र है, तो सफ़र भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये 2-2.5 घंटे का सफ़र है गिलगित से। हाँ। और बड़े मज़े का सफ़र है, कोई इस तरह का मुश्किल रास्ता नहीं है, आसान सा रास्ता है। आप आके यासीन 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो 2.5 घंटे का मेरे ख्याल में रास्ता है। और मेरा ख्याल है कि दानिश, आपने क्योंकि
आपकी स्टडीज़ और आपका मुताला और आपका जितना भी तजुर्बा अब तक का है, वो भी आपको मेरा ख्याल यही बताता होगा कि जो टूरिस्ट हैं उनको किसी एक जगह आना चाहिए और फिर वहाँ सुकून से रहना चाहिए आपका, ताकि वो सुकून से इस तरह दरिया को एंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि हमारे यहाँ आपको पता है एक रेस सी लगी होती है कि हाँ फिर वहाँ आगे 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 आगे। बिल्कुल सर, ये आप देखिए अभी यहाँ पे टूरिस्ट वहाँ से एक्चुअली आते हैं तो एज अ कमर्शियल स्पोर्ट, तो वहाँ पे तो वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठ के आते हैं, शोर शराबा यहाँ, वो ज़ाहिरी बात है टूरिस्ट वहाँ से थोड़ी खामोशी या नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे जगह हैं गिलगित गेज़र में, स्पेशली यासीन में, वो टूरिस्ट आके अपनी फैमिली के साथ वो हफ्ता 10 दिन बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जितना रहा हूँ तो मेरा कमरा जो है उसकी जो खिड़की है वो दरिया की तरफ खुलती थी। हाँ जी सर। तो पूरी रात जो है वो उसकी दरिया की बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो है वो मुसलसल आती है। बिल्कुल हवा और बिल्कुल सर उसकी आवाज़। आप ये बताइए कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? मैं हमेशा पूछ जाता इसको रोशकी कहते हैं ख्वार ज़बान में, ब्रुशास्की में ग्यालचिंग बोलते हैं, शनाज ज़बान में इसको गोली कहते हैं। अच्छा वाह वाह, हम इसको फ़िलहाल ग्यालचिंग कहेंगे, ठीक है। मैं अपनी सहूलत के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो सारे नाम ही खूबसूरत हैं। तो ग्यालचिंग जो है ये बताएं कि ये इसका बनने का, अच्छा पहले तो बताएं कि इसका ट्रेडिशन में हमारी रवायत में, यानी गिलगित बल्तिस्तान में मैं हुंजा में जाऊँ या स्कर्दू में या कहीं पर भी जाऊँ, ये ग्यालचिंग जो है ये मिलती है और ये बहुत ही कमाल है। तो इसका रवायत में क्या इस्तेमाल है? यानी हमारे इसका असल में ये मैंने सुना था, एक मेरा चाचा था तो उससे मैंने सुना था ये ताजिकी कल्चर है जो अच्छा, यहाँ पे ताजिकी वहाँ से आया है, ताजिकिस्तान। अच्छा, ताजिकी कल्चर है। लेकिन ये हमारे यहाँ जो किसी के घर में बच्चा पैदा होता है खुशी के दिनों में बस ये चीज़ें बनाते हैं और ये हम अंडे के साथ खाते हैं, इसको देसी घी में तल के फिर खाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं इसके बनाने के प्रोसेस आपसे पूछता हूँ, लेकिन अभी आपने कहा कि बच्चा जो पैदा होता है तो उससे अच्छा बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें भी यानी ये पकाया जाता है, उसका हिस्सा है वगरना मतलब अब मुझे जहाँ पे भी हम जाएं, शाम की चाय हो, सुबह का नाश्ता हो, इतने बच्चे तो यकीनन पैदा नहीं होते। मतलब ये है आपके कहने का कि ये वैसे भी रूटीन का खाने का हिस्सा है और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी ये सर्व करते हैं। ये सर्व करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बनाने का क्या तरीकाकार? सर इसको बनाने के लिए आटा शुरू में लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा नमक, आटा लेके उसमें नमक, ठीक है, वो तो आटा नमक हो गया, आटा नमक हो गया। उसके बाद फिर अंडा डालते हैं इसमें, फिर उसी आटे में, खुश्क आटे में अंडा डालते हैं। हाँ खुश्क अंडा डालते हैं। फिर उसके ऊपर हम अगर घी डालें, देसी घी थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं, तो वो बेहतर होता है। उसमें नीम गर्म पानी में और इसका प्रोसेस ये है कि अगर 3-4 घंटा पहले बनाएं ज़्यादा उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता होगा, अरोमा से। और ये आपने बिल्कुल इसको एक लेवी की या वो एक इस तरह की लिक्विड टाइप की एक शक्ल में पेस्ट सा, और उसके बाद आपने उसको तवे के ऊपर फैला देना है। तो आपका जो तवा है वो मैंने देखा है कि वो एक यूँ सफ़ेद शक्ल का, जिस तरह हम कहते हैं, तो जो नॉर्मली हमारे यहाँ तवा इस्तेमाल होता है इस शक्ल का, उसमें भी ये बन जाएगा? ये उसमें भी बनता है। हल्का सा ग्रीजी करना है, ऑयल ग्रीजी करना है, फिर उसके बाद फिर ये बनाना होता है। इसमें जो ऊपर की तरह यूँ है उसमें सही होता है ये। और जो अच्छा ये बताएं कि गेज़र के हवाले से कि जी हमने हमारे कान पक गए हैं ये सुनते हुए, गेज़र का अखरोट, गेज़र की खुबानी या गेज़र का शतूत या गेज़र का अंगूर। गेज़र ख़ुद जो है वो इन चीज़ों को बेचने में थोड़ा उस तरह नहीं है जिसको हम कहना कि यहाँ पे हाँ मतलब उस तरीके से अभी वो कारोबारी नहीं है, या यूँ समझें कि इनका, मेरा ख्याल है कि जो प्रॉफिट का बड़ा मार्जिन है वो मिडल मैन वो खा जाता होगा, उसको पैदा होता होगा, ये ख़ुद उस तरह फ़ायदा नहीं उठा रहे। एक तो ये चीज़ है, आपके ख्याल? सर मेन ये है कि मैं यहाँ पे गेज़र में ज़्यादातर वही बात आती है, थोड़ी लोगों को थोड़े शऊर नहीं है यहाँ पे कि इन ड्राई फ्रूट या ये जो फ्रूट्स है इनकी क्या अहमियत है आगे डाउन में, क्योंकि उनके पास है खाने के लिए, वो तो उनके पास है, उनके पास है, इसलिए उस चीज़ की अहमियत नहीं है। तो वहाँ से लोग आते हैं, डाउन से आते हैं या कह सकते हैं कहीं से भी दूसरे गिलगित के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वो कम प्राइस में ले जाते हैं, ले जाके कह सकते हैं कि
अपनी एक अपनी मनमानी टेक, अपनी टेक के साथ वो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल। पेश अच्छा, करते हैं। ये बताएं कि ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, मेरा आखिरी सवाल ये है बिल्कुल सर। आपसे। मैं सवाल असल में यहाँ पैदा बहुत हो जाते हैं ना आपकी ये मुझे बताएं, जो शीरीनी है, बिल्कुल। अब मैंने इसको जब खाया तो मुझे ऐसे लगा कि बस लज्जतों के किसी जान में मैं पहुंच गया। यानी इतनी कोई आला चीज़ है, शायद कि मैं पैरेलल कहूँगा या नाश्ते के वक्त तो मैं समझाऊँ कि शायद से भी ये कोई ऊपर की चीज़ है। यानी ऐसा कमाल इसका टेस्ट है। ये सर इसको कमर्शियली क्यों नहीं बेचता? सर कमर्शियल इस तरह कोई प्रॉपर वो नहीं बना है सर इधर यहाँ पे। इन लोगों के बनाना पास चाहिए ना, तो बनानी तो चाहिए, लोगों के पास इतना फैसिलिटी रुझान कम मेरा ख्याल है दानिश, इसमें फैसिलिटी से ज़्यादा कुछ बहुत बुनियादी तरबियत की कमी है। काउंसलिंग की थोड़ी काउंसलिंग issue है की सर, और बिल्कुल। बुनियादी तरबियत की कमी है। कई दफ़ा बहुत चीज़ें बहुत सादा होती हैं, बिल्कुल। मसलन इसी को बना के इसको आपने बॉटल में कैसे करके और बेचना है। इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल सर ले जा सकते हैं अगर ये हम इसका कोई प्रॉपर एक प्रोसेस बनाए जिसमें हर घर से वो लोग उसको वो भी कलेक्ट extract करें करें, और हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे करें। ये न सिर्फ सिर्फ हमारे लिए सिर्फ नाश्ते में इंटरटेनमेंट का एक बाइस है, बहुत सी बीमारियों के लिए आप गला वगैरह हाँ। गला आपका अगर गले में खराज या दर्द होता है तो उसके लिए वाह, ये वाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दानिश, आप और अतीक, मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे जब कोई देख रहा होता है ना तो मैं नाश्ता नहीं कर सकता। तो ये जो नाजरीन है ये हमें देख रहे हैं तो मैं तो नाश्ता नहीं कर सकता। अच्छा सर। तो हम नाजरीन को थोड़ी देर कहेंगे आप थोड़ा साइड पे हो जाएं ताकि हम नाश्ता कर लें, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर। तो आप ज़रा कहें नाजरीन, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, हम ज़रा नाश्ता कर लें। नाजरीन आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए क्योंकि हम अभी प्राइवेसी में थोड़ा नाश्ता करना चाह रहे हैं इस मौसम को, नेचर को एंजॉय करते हुए। थैंक यू। थैंक यू अतीक, आप बहुत अच्छे शेफ हैं। आपने तरबियत कहाँ हासिल की थी? सर मैं पिथम से मैंने किया था। Exactly, बहुत मेरा अच्छा इंस्टीट्यूट है। उस्ताद मोहतरम सर असद थे, तो बहुत बड़े शेफ हैं। हाँ हाँ मैं और हमें कोशिश- कराची से जी जी जी। बहुत अच्छे, आप इसमें कोई शक नहीं कि आपके हाथ में कमाल जायका है। और मैं अपने तमाम दोस्तों को और तमाम लोगों को कहूँगा कि जब भी यासीन आए तो यहाँ ज़रूर रोक के ये जो शीरीनी है ना इसको आपने टेस्ट करना है और फिर मुझे दुआएं देनी है। तो अब मैं हमें आप साइड हो जाए, हम नाश्ता करें।